हेलो दोस्तों, किड्स ऑनलाइन ट्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्ड। वर्ड किसे कहते हैं? हाँ दोस्तों, इस चीज को मैं पढ़ाऊंगा। पिछली लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था लेटर। लेटर किसे कहते हैं इसको मैंने पढ़ा दिया हूँ, और नेक्स्ट उसी का मैं आगे पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा उससे बढ़ करके। ठीक है, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, उसमें वर्ड में मैं बताऊंगा, यानी लेटर से वर्ड बनता है। ठीक है, उसका सेकेंड पार्ट का आज वीडियो है। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखिए और समझिए इस लेक्चर को। ठीक है, मैं थोड़ा सा वेरीफाई कर दे रहा हूँ कि ठीक है, लेटर मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ, फिर मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि आप में भी भूल गए होंगे, याद नहीं आ रहा होगा। क्योंकि अभी न्यू चैनल है, कहीं नया मेरे ये आए होंगे व्यूअर। ठीक है, उनको भी थोड़ा सा ध्यान में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस लेक्चर का आई बटन पे मैं आपको लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, ताकि उनको वहां से आसानी में से मिल सके। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे लेटर्स लिखा हुआ है। लेटर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अक्षर। क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। लेटर टू टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक कैपिटल लेटर होता है, एक स्मॉल लेटर होता है। मैंने दोस्तों पिछली क्लास में भी बताया था कि ये सिर्फ लिखावट का तरीका चेंज होता है। लिखावट का चेंज होता है तरीका। ठीक है, ये कैपिटल लेटर मीन्स बड़े अक्षर में हम लोग लिखते हैं, यानी एबीसीडी जो होता है 26 लेटर होते हैं। एबीसीडी कितने होते हैं? 26 होते हैं। ये 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, इसमें इस 26 जो लेटर्स होते हैं, इनको लिखने का तरीका सिर्फ व सिर्फ चेंज हो जाता है। एक तो कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षर में हम लोग लिखते हैं, और ये एक स्मॉल लेटर होता है, यानी स्मॉल लेटर में लिखते हैं, यानी छोटे अक्षर में लिखते हैं। कैपिटल लेटर में लिखते हैं कैसे, आइए हम बता दे रहे थोड़ा सा। ए बी सी। ठीक है, ये क्या हो गया? कैपिटल लेटर में हो गया। आइए स्मॉल लेटर में हो गया, ए बी सी। ठीक है, इस तरह से हम लोग स्मॉल में लिखे। तो ये सिर्फ लिखावट का तरीका चेंज हुआ। अब लेटर हम लोग पढ़ चुके हैं, अब लेटर से हम लोग वर्ड बनाएंगे, यानी शब्द बनाएंगे। ठीक है, तो शब्द बनाने को कैसे हम लोग शब्द बनाएंगे, उसका क्या रूल रेगुलेशन है, इस चीज को मैं आज बताऊंगा। ठीक है, और इससे आगे थोड़ा सा बढ़े तो शब्द से हम लोग क्या बनाएंगे? सेंटेंस बनाएंगे। देखिए ध्यान दीजिए, पहले लेटर हम लोग पढ़े, लेटर को हम लोग जानकारी लिए। ठीक है, एबीसीडी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। उसको लिखने का तरीका चेंज होता है, एक स्मॉल लेटर होता है, एक कैपिटल लेटर होता है। ठीक है, सिर्फ लिखावट का तरीका चेंज होता है, बाकी सेम रहता है। ठीक है, थोड़ा सा इससे हम लोग आगे आए तो हम लोग अभी सीखने जा रहे हैं वर्ड। ठीक है, जब वर्ड सीख लेंगे यानी शब्द सीख लेंगे, तो इससे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या सीखेंगे? सेंटेंस। सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो अभी आप आइए देखिए, अगर मैं दोस्तों मैं वापस में बोलूं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि रोज का क्लास आपको मिलता रहे। आपको दोस्तों यहाँ पे किड्स ऑनलाइन ट्यूशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, मैथ, साइंस, ठीक है, एसएसटी, कंप्यूटर, मैथ बोले तो ऑल सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेगा। सो दोस्तों आप स्कूल जाइए, स्कूल के बाद आइए, शाम को लेक्चर देखिए, वीडियो देखिए। ठीक है, और पढ़ाई कीजिए, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। ऑल सब्जेक्ट आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे हम आपको। ठीक है, और अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और अपने बच्चे को दे पढ़ने के लिए, क्योंकि आपके बच्चे पढ़ सकेंगे डिजिटली। सब कुछ डिजिटल हो रहा है, जमाना, दुनिया, सब कुछ डिजिटल हो रहा है। एक अलग तरीका से दुनिया हम लोग जी रहे हैं। ठीक है, एडवांस लेवल का। तो क्यों ना हम पीछे हम लोग क्यों रहे, हम लोग भी आगे आए, हम अपने बच्चे को हम लोग पढ़ने का मौका दें। ठीक है, उन्हें मौका दीजिए पढ़ने का। आप थोड़ा सा भी कभी पछताते होंगे कि काश हम भी पढ़ लिए रहते, लेकिन वो पछतावा आप अपने बच्चे पर मत छोड़िए। मौका मिल रहा है पढ़ने का, पढ़ने दीजिए। ठीक है, वो भी कैसे मौका मिल रहा है? ऑनलाइन पढ़ने को मिल रहा है, घर बैठे पढ़ने को मौका मिल रहा है। इससे ज्यादा सुविधा अब कब मिलेगा? ठीक है, कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, हमेशा आप कुछ ना कुछ सीखने का ललक रखिए। ठीक है, आइए देखिए, वर्ड। वर्ड क्या होता है? शब्द बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, और इंग्लिश में हम लोग वर्ड बोलते हैं। ठीक है, इसका स्पेलिंग होता है WORDS, वर्ड्स मींस शब्द होता है। ठीक है, अब देखिए इसको मैं परिभाषा यानी इसका लिख कर पहले से रखा हूं, उसको थोड़ा मैं पढ़कर मैं समझा रहा हूं। लेटर्स की सहायता से हम वर्ड्स लिखते हैं। किसकी सहायता से? लेटर की सहायता से। लेटर की सहायता से हम क्या लिखते हैं? वर्ड्स लिखते हैं, यानी शब्द लिखते हैं। अभी मैं आपको बताया लेटर 26 होते हैं। ठीक है, अब इसी की सहायता से 26 में ही सब कुछ दुनिया का इंग्लिश का जितना वर्ड बना हुआ है,
ठीक है, सब के सब इसके अंडर में आता है, 26 के अंडर में ही आता है, ठीक है, इससे बाहर हो ही नहीं सकता है। तो कोई भी आप इंग्लिश का वर्ड उठा लें, सब का सब इसमें से कोई ना कोई लेटर मिल ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाऊं, यहाँ पे स्मॉल लिखा हुआ है, स्मॉल मीन्स क्या होता है, छोटा होता है। अब स्मॉल में देखिए एक लेटर ये हो गया, एक लेटर ये हो गया, ये हो गया, एल एल, ठीक है, यानी सब लेटर मिल गया ना। लेटर्स में खुद देखिए सब का एक LETTERS, ठीक है, सब के सब मिलकर एक क्या बना रहा है, ये सारा लेटर्स मिलकर क्या बना रहा है, एक शब्द बना रहा है, ठीक है। ठीक, वर्ड्स में देखिए सारा का सारा लेटर मिलकर, इसको आप अलग पढ़ेंगे तो लेटर बोलेंगे, 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 इसको आप अलग पढ़ेंगे तो लेटर बोलेंगे। ये सारी लेटर, सारी के सारी लेटर एक साथ मिलकर क्या बना रहा है, वर्ड्स बना रहा है। और वर्ड्स का कुछ ना कुछ मीनिंग है, ठीक है, वर्ड्स का क्या मीनिंग है, शब्द, ठीक है। तो ये शब्द हो गया, ठीक है, वर्ड्स क्या हो गया, शब्द हो गया, इसका मीनिंग निकल रहा है, ठीक है, मीनिंग है, इसका माने है, मतलब है, कुछ ना कुछ कह रहा है, ठीक है, इसलिए यह सही है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको आगे पढ़ाता हूं, ठीक है, देखिए पहले। अब यहाँ पे क्या है, लेटर्स की सहायता से हम वर्ड्स लिखते हैं, किसकी सहायता से, लेटर की सहायता से। अगर आप अलग अलग पढ़ रहे हैं तो इसको लेटर्स पढ़ेंगे, और इस दोनों को एक साथ मिला के पढ़ रहे हैं तो वर्ड्स हो रहा है, यानी शब्द लिख रहे हैं, किसकी सहायता से, लेटर की सहायता से, ठीक है। एग्जाम्पल दे दिए, इसी पे का एग्जाम्पल इसी पे दे दिए, ठीक है। किसी, देखिए, किसी भी वर्ड का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, किसी भी वर्ड्स का ले लीजिए, कोई भी वर्ड्स ले लीजिए, उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, माने होता है, मीनिंग होता है, ठीक है। अगर मीनिंग नहीं मिल रहा है तो समझ लीजिए वर्ड नहीं है, गलत है, ठीक है। अगर मीनिंग निकल रहा है, उसका मतलब बन रहा है, तो समझ लीजिए इसका सही है, ठीक है, ये वर्ड सही है। तो वही कह रहा है, किसी भी वर्ड का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे हम काउ बोल रहे हैं, COW, काउ, काउ एक वर्ड है, ठीक है। तो ये इसका माने मिल रहा है कि क्या है, गाय, गाय को हम लोग क्या बोलते हैं, काउ बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक। डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता, ठीक। कैट, कैट मीन्स बिल्ली। गर्ल, गर्ल मीन्स क्या होता है, लड़की। तो ये सारा के सारा जो भी वर्ड्स हम लिखे हैं, तो इसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकल रहा है, मतलब निकल रहा है, ठीक है, माने निकल रहा है, ठीक है। बॉय, लड़का, बुक, किताब, गुड, अच्छा। तो इस सारा का सारा मैं एग्जांपल दे दिया हूँ, इसमें सबका क्या हो रहा है कि कुछ ना कुछ माने, मीनिंग, मतलब निकल रहा है, ठीक है। तो वही कह रहा है, किसी भी वर्ड का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, ठीक है। इसका भी अर्थ मैं आपको बता दिया, इसका भी अर्थ बता दिया, ठीक है। अगर अर्थ ना निकले इसका तो वो वर्ड है ही नहीं, वो वर्ड नहीं है, वो गलत है, ठीक है। तो आगे और मैं कुछ आपको बताऊंगा, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों मैंने आपको बताया, क्या बताया कि कोई भी वर्ड लिखते हैं तो उसका कोई ना कोई मीनिंग होता है। सुपर डेट, यहाँ पे देखिए WOC लिखा हुआ है, ODG लिखा हुआ है, TCA लिखा हुआ है, YBO लिखा हुआ है, IRGLG लिखा हुआ है, इत्यादि वर्ड्स नहीं है, क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं है। ये सारी की सारी क्या है, कोई भी वर्ड्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। लेकिन देखिए आप ध्यान दीजिए, WOC, लेकिन ये अगर इसका अरेंजमेंट सही कर दिया जाए, ठीक है, तो COW, यानी COW अगर अरेंजमेंट यहाँ पे सही कर दिया जाए तो इसका मतलब निकल रहा है, क्या मतलब निकल रहा है, काउ, काउ मीन्स गाय। तो इसका एक मतलब निकल रहा है, मीनिंग निकल रहा है। अब जाकर ये क्या हो रहा है कि सही वर्ड्स बन रहा है और ये इसको वर्ड्स बोलेंगे, लेकिन इसका सही कर्म नहीं है, सजावट इसका सही नहीं है। तो यहाँ पे बिखरा हुआ है WOC, ठीक है, तो ये कोई वर्ड्स नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई इसका मतलब नहीं है, तो वर्ड्स नहीं है। वहीं देखिए
ODG लिखा हुआ है। अब इसी को हम लोग अरेंजमेंट सही कर दें, ODG को अरेंजमेंट सही क्या करते हैं, DOG, तो अब क्या हो गया, डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता। ठीक है, तो अब क्या हुआ, डॉग कुत्ता, ये वर्ड सही हो गया। ठीक है, क्योंकि इसका मीनिंग निकल रहा है। अब वही वर्ड है, इसमें भी ओ है, देखिए इसमें भी ओ, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, इसमें भी जी है, इसमें भी जी है, लेकिन ये वर्ड नहीं है, गलत है। ठीक है, वर्ड नहीं, लेकिन इसका अरेंजमेंट हम लोग सही कर दिए तो ये सही हो गया। वर्ड्स का एक मीनिंग आ रहा है, डॉग बोला जा रहा है, डॉग मीन्स कुत्ता बोला जा रहा है। ठीक है, वहीं देखिए TCA लिखा हुआ है, ये भी गलत है। ठीक है, अब इसका अरेंजमेंट अगर सही कर दे हम लोग, ठीक है, यानी CAT, कैट, कैट मीन्स बिल्ली, तो अब इसका अरेंजमेंट हम लोग सही कर दिए तो ये सही हो गया और इसका मतलब निकलने लगा, कैट मीन्स बिल्ली। ठीक है, थोड़ा और एग्जांपल मैं आपको बताऊं, YBO दिया हुआ है, ये भी गलत वर्ड है। ठीक है, इसका कोई मीनिंग है, कोई मतलब नहीं है। अब इसको थोड़ा अरेंजमेंट हम लोग कर दें बढ़िया से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, BOY, वाई मीन्स लड़का। ठीक है, अरेंजमेंट अब ये सही हो गया तो ये सही हो गया। ठीक है, IRLG लिखा हुआ है, अब इसका अरेंजमेंट हम लोग कर दें, GIGIRL, ये गर्ल, गर्ल मीन्स लड़की। इसका अरेंजमेंट अगर सही कर दिए तो गर्ल बन गया, गर्ल मीन्स लड़की। अब वही अरेंजमेंट नहीं है तो ये कोई वर्ड नहीं है, मतलब है नहीं निकल रहा है, मीनिंग ही नहीं निकल रहा है। ठीक है, लेकिन लेटर्स वही है, सेम है लेटर्स, इसमें भी सेम लेटर्स है, इसमें भी लेटर सेम है, इसमें भी सेम लेटर है, इसमें भी सेम लेटर है। लेटर सेम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका मीनिंग निकलना चाहिए, उसका मतलब निकलना चाहिए, आखिर वो कह क्या रहा है, उस पर हम लोग को कह क्या रहा है उसको समझ में आ जाए तो इसका मतलब वर्ड है। ठीक है, अब इसलिए आगे देखिए, अब नोट, यहाँ पे नोट मैं कराया हूं, उस चीज को ध्यान से देखिए। किसी भी वर्ड में लेटर्स का सही कर्म होना आवश्यक है। किसी भी वर्ड में, देखिए किसी भी वर्ड में, किसी भी शब्द में लेटर्स का सही कर्म, ठीक है, सजावट, ठीक है, कर्म सजावट होना आवश्यक है। जैसे यहाँ पे मैंने अभी पहले ही बता दिया हूं कि देखिए कोई भी, ये सारा लेटर्स है, ये भी एक लेटर्स है, ये भी एक लेटर्स है, ये भी एक लेटर्स है, लेकिन इसका एक सजावट, इसका कर्म अगर सही कर दिया जाए तो हम लोग एक मीनिंग निकल रहा है काउ, अब जाकर ये वर्ड बन रहा है, और ये गलत है, ये वर्ड नहीं बन रहा है। तो वही कह रहा है कि किसी भी वर्ड में लेटर्स का सही कर्म होना आवश्यक है। ठीक है, जैसे और आपको मैं समझा दूं, हम पेन को PEN पेन लिखते हैं, हम पेन के बदले EPN या बॉय, लड़का के बदले YOB आदि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। जब भी आप लिखेंगे तो उसको कर्म में लिखिए, उसको अरेंजमेंट करके लिखिए, तब जाकर आपका एक शब्द बनेगा, तैयार होगा, उसी को हम लोग शब्द बोलेंगे। सो दोस्तों, आगे और मैं आपको पढ़ाऊंगा इसी लेक्चर में। ठीक है, ये सारा चीज मैं पढ़ा दिया, नेक्स्ट लेक्चर में सेंटेंस में लेकर आऊंगा। वर्ड मैंने पढ़ा दिया, हाँ दोस्तों मैंने आपको वर्ड पढ़ा दिया, अब आपको मैं पढ़ाऊंगा सेंटेंस। ठीक है, वो भी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। ठीक है, सो अब तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं जाते जाते मैं आपसे एक छोटा सा बात मैं कहकर जा रहा हूँ कि ये चैनल नया है, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को बेल आइकन सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। ठीक है, ताकि आपको रोज का क्लास मिलता रहे। आप इस चैनल के माध्यम से, यानी किड्स ऑनलाइन ट्यूशन, नाम से ही डिफाइन हो जा रहा है, किड्स ऑनलाइन ट्यूशन के माध्यम से आप घर बैठे ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, बायोलॉजी, ठीक है, कंप्यूटर, ऑल सब्जेक्ट की आप पढ़ाई कर सकते हैं। अभी मैंने इंग्लिश पढ़ाया हूँ, जिसका बेसिक क्लास मैं अभी लेकर चल रहा हूँ। सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।